तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो है एसएमसी, कैसे काम हाँ करती कौन है और कौन सा। क्या। तो भाई एसएमसी में जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर क्या क्या बताया था मैंने। आपने बताया था हायर हाई और लोअर लो आते हैं उसके अंदर, और BOS आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, और इसको ऐसी कुछ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, OB ऑर्डर ब्लॉक, और FBG क्या था ये, हाँ, फेयर वैल्यू बैक। फेयर वैल्यू के, हाँ। हाँ यही सब है। ठीक है, तो सबसे पहले हायर हायर हाई तो लेते पहले हैं ना। समझते हैं SMC हायर हाई क्या होते हैं पहला। और लोअर लो क्या होता है। ठीक है। हम्म तो भाई देखो, कभी भी आप देखोगे तो मार्केट हमेशा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। कभी एकदम से सीधा नहीं जाएगा। ठीक है। हम्म पहले ये ऊपर वाला समझते हैं। ये होता है हम्म हायर हाई, क्योंकि अप ट्रेंड में है। वो जो है वो गलत है भाई, उसे हम्म। काट दो। ठीक है। नहीं अभी कुछ ड्रॉ नहीं किया मैंने। हाँ, तो ये हो गए हायर हाई। हायर हम्म हाई मतलब जब मार्केट पिछले वाले हाई से एक नया हाई बना देता है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई। इसने पिछले वाले से एक नया हाई बनाया। मुझे इसके तो इसे हम सपोर्ट को ब्रेक कर देता है ना। सपोर्ट नहीं है भाई, सपोर्ट वपोर्ट में कुछ मतलब भाई यहाँ पे। अच्छा सिंपल है हायर हाई। जब पिछले वाले हाई को इसने ब्रेक किया तो एक नया हाई हम्म बन गया, जिसे हम बोलेंगे हायर हाई। यानी कि इसका भी हाई, हायर हाई। ठीक है। और फिर और ऐसे दोबारा मार्केट ने अगर एक ब्रेक किया। हाँ, फिर दोबारा बनाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो दोबारा से हम बनेगा यहाँ पे हायर हाई। और फिर हम्म दोबारा से ब्रेक किया तो ये दोबारा बन गया हायर हाई। समझ गए। ठीक है। हाँ। अब इसे हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो ये हायर लो बोलेंगे। हाँ। क्योंकि हायर का हाई का लो है ये। जो हाई में हम्म हाई था हमारा उसका लो है। अब जो हम्म लोएस्ट था, अब इसका लो तो ये था, लेकिन एक नया हाई लो बना दिया, हायर लो। तो इसको हम बोलेंगे हायर लो, इसका एक बड़ा ऊपर, हायर लो। अब यहाँ पे ठीक फिर है। इसको ब्रेक किया, मतलब इसको यहाँ पर नहीं आया, इससे ऊपर निकल गया। तो फिर इसको हम बोलेंगे हायर लो। मतलब जहाँ जहाँ ये सपोर्ट मतलब लेगा, जहाँ जहाँ ये रुकेगा, वहाँ वहाँ हम हायर लो बनाते जाएंगे। पहले हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो। समझे। हम्म हाँ, तो ये समझ गए कि रिकॉर्डिंग नहीं हाँ। समझे बताओ। हाई हायर हाई हायर लो समझ गए। हायर हाई क्या होते हैं। हायर हाई वो होते हैं जो हाई, एक जो हाई बनता है उसको ब्रेक देके एक और हाई बना देते हैं, उसे हायर हाई बोलते हैं ना। और उसके हाँ उसके बाद बनाते चले जाते हैं। और लोअर हाँ लो में भी वही है, सिमिलर चीज दोनों में ही होता है। हाँ, लेकिन इसको हम लो कहते हैं, इसको हाई कहते हैं। हम्म ठीक है। अब ठीक सेम है। ऐसा रहता है। ये गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसको हम बोलेंगे हायर लो हो गया लोअर फिर तो। हाई। फिर लोअर हाई, क्योंकि ये नीचे अच्छा जा रहा अच्छा। है ना। हाँ और ये आप ट्रेंड से नीचे आ रहा है ना। हाँ, तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। ठीक है और जो ये वाला है इसको हम बोलेंगे लोअर लो। ठीक है। लोअर लो, इसका मतलब ये है कि नीचे वाले का भी नीचे वाला लोअर लो। हम्म। और लोअर लो। दोनों में सिमिलर चीज हो रही है, बस वही है कि फर्क एक डाउन ट्रेंड में एक अप ट्रेंड में है ना। हाँ, लेकिन भाई बदल गया ना, वो दोनों हायर दोनों में हाई था। काम। हाई हाई हाँ थे, लोअर हाई मतलब है, लोअर है लो। हाँ मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे ही अप ट्रेंड में हायर हाई हायर हाई वो बनाया है इनने, उसी तरीके का सिमिलर काम इसमें भी हो रहा है, बट इसमें लोअर हाई का काम हो रहा है ना, हाँ, लोअर लो का काम हो रहा है। क्योंकि ठीक है पहले यहाँ ये। से ऊपर जा रहा था, तो अब ये ट्रेंड बदल हाँ लिया, तो वो ट्रेंड यहाँ आ गया। हाँ। हम्म, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई।
मतलब जो हायर लो था उसका लोअर हाई है ये। इसका भी लोअर हाई, इसका भी लोअर हाई। हाई हम इसे कह रहे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लो वाले से ऊपर है, नीचे वाले से ऊपर है हम्म। थोड़ा। ठीक है। ठीक है, हम्म। ये क्लियर हो गया इसमें, क्योंकि भाई ठीक है देखा ये जाए तो clear है। इसका जो लोअर लो था उसको ब्रेक किया तो लोअर हाई एक और बना, लोअर लो एक और तो नया, फिर इसको नया, क्योंकि लोअर का जो ये लो है इसका लो बनाया जा रहा है, इसका लो ये बनाया जा रहा है। और जो ये लोअर था इसका, फिर इसको और नीचे गया, लोअर हाई एक और नया लोअर हाई बनाया, फिर और नीचे गया, फिर एक और नया लोअर हाई बनाया। मतलब कि जब ये नीचे जा रहा है तो लोअर लो बना रहा है, लेकिन जब लोअर लो से लेके इस लेवल को जब ये ऊपर जा रहा है तो ये लोअर हाई बना रहा है। समझ गए? हम्म। इसमें भाई देखो दोबारा, हम्म। ये होता है लोअर हाई, जब नीचे आता हम्म। है तो ये लोअर लो बन जाता है। लेकिन ये डायरेक्ट हम्म। नीचे ना जा करके ऊपर जाता है, इस लोअर को टच करके ऊपर चला जाता है, जिसको हम लोअर हाई कहते हैं। यानी कि लोअर ने एक नया हाई बनाया, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जाया। फिर उसके बाद नीचे दोबारा आया, लेकर लोअर लो बनाया, फिर दोबारा से इसको उठ के ऊपर चला गया, तो फिर एक लोअर हाई बना दिया। फिर नीचे आया, एक और नया लोअर लो बनाया, फिर ऊपर चला गया, फिर लोअर हाई बना दिया। तो ऐसे होता है। ठीक है। हम्म। समझ गए? तो इसमें, हाँ, तो मतलब बोलो। मार्केट का जो ट्रेंड है मार्केट का जो ट्रेंड है, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, वो इसी तरीके से हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए मतलब चलता है। हाँ, यही इसी तरीके से ही चलेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है, ये इतना समझ गए? हम्म। हाँ, इतना समझ गया मैं। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और मेरे को ना एक चीज और पूछनी थी। मतलब हाँ जैसे ट्रेड लेते हैं तो मतलब हमें पर्टिकुलर एंट्री और एग्जिट, इन दोनों का मेरे भाई को वो फर्क सब, वो नहीं तो पता मेरे को। भाई वो अभी बताता हूँ ना आगे। पहले एसएमसी का जो है तो ये तो समझ लो। एंट्री एग्जिट तो कर लोगे, लेकिन जब मार्केट ही नहीं समझ पाओगे तो क्या फायदा उसका। ये भी है ना। अच्छा, आप ज्यादातर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, आपका यही एक चीज है, एसएमसी। अभी तो मैं यही यूज कर रहा हूँ भाई। ठीक आपके है हिसाब से बेटर कौन सा है, प्राइस एक्शन या एसएमसी? भाई, सब सब बेस्ट है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, लेकिन सबके अपने अपने ऊपर है कि कौन किसको इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने बताया ना भाई किसको कि क्या क्या यूज कर रहा है? पैसा कमाने वाले लाइन खींच के भी पैसा कमा रहे, सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के भी पैसा कमा रहे, ये दोनों समझ के ब्रेकआउट लेकर के पैसा, ये समझ के पैसा कमा रहे। कुछ लोग एसएमसी को हायर हाई हाई लो समझ के पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग आईसीटी का इस्तेमाल करके कमा रहे हैं। भाई बस आपके ऊपर है कि आपको किस स्ट्रेटेजी को पकड़ना है। अब ये नहीं कि आप ये भी कर रहे हो, प्राइस एक्शन भी कर रहे हो, और सारी चीज़ें कर रहे हो, भाई मिक्सचर हो जाएगा। कभी नहीं करना। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट है और बढ़िया है। अगर कोई समझ ले तो पैसा छाप सकता है बढ़िया। तो भाई अगला हमारा टॉपिक है BOS। ठीक है, बॉस। हाँ, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। ठीक है भाई। अब ये BOS जो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये काम कैसे करता है भाई, मैं बताता हूँ हमको। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई इसको हम फुल फॉर्म कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। अब जैसे हमने पिछली बार हायर हाई हायर लो बनाए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। अब भाई जैसे हायर हाई बनाया था,
ठीक है। अब मार्केट भाई ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट मान लो ठीक है। पहले यहाँ था, तो भाई मार्केट ने हम्म। यहाँ आया, लेकिन इस वाले को हाई तोड़ करके अब इसने एक और नया हाई बनाया, ठीक है। हम्म। तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि पिछले ट्रेंड को, पिछले वाले को इसने तोड़ करके हाई बना दिया एक नया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ हम्म। स्ट्रक्चर, बीओएस। ठीक है। बी ओ एस, ठीक है। तो अब दोबारा जैसे तो मार्केट मान लो, क्या? मतलब मार्केट के अंदर तो फिर ऐसे लाइन भी खींचते होंगे जब हायर हायर लो बनाता होगा तो। हाँ तो भाई बनाते हैं ना, बिल्कुल। अब जैसे, अब दोबारा से, मतलब अब मार्केट आया, फिर नीचे चला गया। मैं नीचे दिखाता हूँ थोड़ा। अब जैसे मान लो ये मार्केट है, फिर नीचे आई, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो भाई इस तरीके से हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। जब ये पूरी तरीके से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर अगर ब्रेक किया, इसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब ही मानेंगे जब ये वाले का हाई टूटेगा। यहाँ पे ब्रेक हुआ है पूरी तरीके से, यहाँ नहीं हुआ था। ओके। समझ गए? हाँ। क्या समझे? और समझ गया। जो जो मतलब अपना हायर हाई है उसको ब्रेक करके एक जो नया हाई बनाएगा, वो उसको हाँ, ब्रेक को तोड़ के मतलब क्या कहते हैं, ब्रेक ब्रेक ऑफ ब्रेक स्ट्रक्चर। ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ के उसको हाँ तोड़ तो देगा। इसका, इससे हमें एक सिग्नल मिलता है कि भाई मार्केट अभी बुल ट्रेंड में है। अच्छा। ठीक है। मार्केट अभी बुल रन में है, अच्छा, ये सिग्नल हमें सिग्नल दे। बुल। तो इसका मेन पर्पस होता है कि बताना, सिग्नल देना कि मार्केट बुल में है या बेरिश में। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, ये बुल रन का बताएगा सिर्फ। हाँ मतलब कह सकते हो एक तरह अच्छा, तो से, हाँ या मतलब। ना भी कह सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। कभी कभी देखो ऐसा भी हो सकता है, हम्म। मान लो ये आया, फिर इसके नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया एकदम से, फिर ऊपर बनाया। तो यहाँ पे इसने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद भाई हाँ। थोड़ा सा ऊपर जा करके इसने क्या किया, दोबारा से नीचे आ गया, और उसके बाद अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ वाले ओके। को जो पहले हमारा हायर हाई था, ठीक है, ये तो हायर लो बन गया, ठीक है। अब ये भी हायर तो लो बन गया। हम्म। हाँ, हम्म, ठीक है, हायर लो बन गया ये भी। ये हायर हाई बन गया। तो इस बार ये हम्म। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मार्केट ने पिछले वाले लो को तोड़ा, तो यहाँ पे हम कहेंगे CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे मार्केट ने अपना कैरेक्टर को चेंज ओके। कर लिया। पहले ये बाय साइड था, बुल साइड था, अब ये बियरिश हो गया। पहले मार्केट बुलिश ओके। था, ठीक है, लेकिन जब इसने हमारे पिछले वाले हायर लो को तोड़ा, इस वाले को, तो इसने अब क्या किया, चेंज कैरेक्टर चेंज कर लिया। तो अब इससे हमारे को इंडिकेट होगा मार्केट ने बुलिश से अब बियरिश बदल गया। ठीक। बियरिश। अच्छा, तो जो अब मतलब जो बुलिस का सिग्नल देगा वो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, और जो नहीं देखो भाई, चेंज ऑफ नहीं 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 कैरेक्टर नहीं है। नहीं नहीं भाई, नहीं। यहाँ नहीं, पर जो मतलब है ऐसे बता रहा हायर, हूँ। हायर हाई पे भी अगर ब्रेक होता है तो वो ब्रेक स्ट्रक्चर हाँ। माना जाएगा। लेकिन हाँ। अगर कैरेक्टर चेंज कर लेता है, तो ये हमें इंडिकेट करेगा हम्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चाहे वो बुलिश साइड में हो, चाहे वो बियरिश साइड में हो। मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है। एक बार ना, अभी आप जो मेरे को जितना भी बता रहे हो ना,
तो मेरे को एक बार रियल चार्ट पे जाना, उस पे मेरे को बताना। ठीक है। पहले हाँ, वो मैं करता हूँ अभी, रुको। ठीक है। ठीक है, तो अभी और क्या था। अ, हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो भाई हमारा जो पिछले वाला हायर लो था उसको तोड़ा। तो हम यहाँ समझ गए कि भाई हम्म, कैरेक्टर चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो मार्केट ने भाई अब बियरिश मूवमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा जो था पहले हायर लो, लोअर लो था। ठीक है, अब इसको तोड़ करके इसने दोबारा से नीचे एक वो बनाया। ठीक है, अब जो पहले वाला था, एक मिनट इसको मिटाता हूँ। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ गए ना भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। भाई दो चीजें और बची हैं, वो भी बता देता हूँ। हम्म, ठीक है, अब बचा एक OB और FVG। हम्म, ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप। अब ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ। मान लो ये कैंडल है। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब एक कैंडल भाई इसके नीचे बनी। ठीक है, और एक कैंडल इसके ऊपर बनी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ठीक में है। एक बड़ी सी कैंडल बनी है, ये वाली मारूबोजू कह सकते हो। ठीक है, एक बड़ी सी कैंडल बनी। ठीक तो है। हम हमेशा फेयर वैल्यू गैप निकालने के लिए, फेयर वैल्यू गैप FVG, इस वाली कैंडल का लो और इस वाली कैंडल का हाई, इस वाली कैंडल का हाई हमेशा नापते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये जो बचा है गैप, हम्म, हम्म, तो भाई ये मार्केट जो है गैप को फिल करने जरूर आएगा। गारंटी अच्छा के साथ अच्छा। बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। फिर वो यहाँ से टच करेगा, लिक्विडिटी लेगा, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, ऊपर निकल जाएगा। गैप फिल करा, अब निकल जाएगा ऊपर। तो इसको हम कहते हैं। ये एक्शन, ये शायद आपने पिछले वाले में जो डाला था वीडियो, शायद उसमें आपने बताया भी था। मैंने बताया था हाँ। हाँ, जो अभी आपने बताया था मार्केट में बहुत बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, ये दोबारा से इसको फिल करेगा, जिसमें आपका एक ही कैंडल में प्रॉफिट हो गया था। हाँ हाँ शायद हाँ वही है ना? हाँ। हाँ वही है, समझिए। तो इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। भाई ये हमेशा गैप जहाँ रह जाएगा ना, उसको फिल करने आएगा। और ऑर्डर मतलब मैं ब्लॉक्स, समझ। ऑर्डर क्या, हाँ बताओ 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 बताओ, आप बताओ बताओ यार, वैसे 10 मिनट रह गए, बता दो। ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं, लिक्विडिटी होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर पड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा। भाई जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको सस्ता प्राइस में चाहिए होता है। ना कि अब भाई जब मार्केट में उनको कुछ खरीदना है, जब बेचने वाला बंदा नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे। तो हम्म, वो एक फेक डिमांड करते हैं, फेक ऑर्डर लगाते हैं, मतलब लोगों को फंसाने के लिए। तो भाई वो क्या करते हैं, एक अपने ऑर्डर पहले से ही लगा के रखते हैं। तो जैसे हम, ये फेयर वैल्यू गैप समझ आएगा ना। हम्म, तो ये फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे ही होता है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। तो जो ये इसके बीच में गैप है ना, इसे बोलते हैं O और B, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा। मार्केट अगर इसको कभी बाई चांस ब्रेक करता भी है, तो गारंटी के साथ लिख के ले लो, यहाँ से टच करके ना बहुत तगड़ा मूव देगा, बहुत तगड़ा। ओके। अब ये कैसे काम करता है भाई मार्केट में, अपनी 6 मिनट बचे हैं हमारे पास, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, हो रहा है, अभी लोडिंग हो रहा है। हाँ आ गया, चार्ट आ गया। तो ये रहा वो हाँ, वही कैंडल अभी मेरे को दिख रही है जिसमें आपने वीडियो बना के डाली थी। और ये ऑर्डर ब्लॉक इधर भी लगा रखा आपने। हम्म। थोड़ा सा जूम करके दिखाना। इसे, ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा है यार। मेरे में तो। छोड़ो भाई, मैं क्या बोलूँ, हम भाई इतना टाइम है नहीं वैसे। तो अब देखो भाई, जैसे मैं चलो फेयर कोई वैल्यू बात गैप के बारे में, गैप के बारे में बता रहा था। तो ये फेयर वैल्यू नहीं। गैप्स है, कुछ गैप बचे हुए हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगी, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, 15 मिनट पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, जब जब
मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था इसके बीच में, इसका हाई और इसका लो, इस कैंडल का, मतलब इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो। तो ये मैंने गैप बताया। मार्केट ने यहीं से टच किया, लेकिन ऊपर तक नहीं जा पाई। हम्म। यहाँ से टच किया, वापसी नीचे आ हम्म। गई। ठीक है। और फिर दोबारा से यहाँ पे इसके बीच में और इसके बीच में एक बड़ी कैंडल बनी, तो फिर दोबारा एक फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो मार्केट ने दोबारा से देखो हाँ। कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन जा नहीं पाई। फिर सेम चीज़ वही, फिर सेम चीज़ वही, फिर सेम चीज़। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो वो इसको हो सकता है तोड़े, नहीं तो ऊपर जाएगी। अब यहाँ बना है, हम्म। ठीक है। अब मैं पीछे ले चलता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे एक गैप है, ये रहा। अब मार्केट ने क्या किया, मैंने जैसा बताया था कि भाई पिछली कैंडल का जो हमारी मारूगोसी बनती है बड़ी कैंडल, उसका पिछले नीचे वाली कैंडल हाँ। का हाई, ऊपर वाली कैंडल का लो। तो इसमें बीच में जो गैप है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट लेने जरूर आता है। तो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट ये लिया, इसके अच्छा, बाद देखो दोबारा क्या। मार्केट यहाँ से, अच्छा मतलब जो हमारे एक जो नीचे पहली कैंडल बनती है और एक कैंडल बनने के बाद जो ऊपर वाली कैंडल बनती है, क्या नाम है? हाँ, हाँ। ये उसका लो और नीचे वाली का हाई, इन दोनों हाँ के गैप के बीच का डिफरेंस है ना? उसमें हाँ, इसको मार्केट बोलते टेस्ट हैं, करने आता, मतलब क्या करने उसको आता? बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप। हाँ। ओके। ठीक है, तो फेयर यहाँ से वैल्यू अगर गैप। आप देखोगे, तो यहाँ से टच लिया, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे टच नहीं कर पाया इस बार। लेकिन आया, कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी, हाँ। लेकिन आया यहाँ तक, फिर उसके बाद देखो ऊपर निकल गया। ओके। हम्म। ठीक है, ये चीज मेरे को क्लियर हो गई, फेयर वैल्यू गैप की। अब 1 आवर पे तो जाते हैं। ऐसे ही, ये ऐसे क्या आप जो चार्ट को देखते हो, मल्टीवर्स टाइम फ्रेम में देखते हो, एक ही टाइम फ्रेम में देखते हो चार्ट को? भाई, जो ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना, छोटे फ्रेम पे बनाए जाते हैं, मतलब फेयर वैल्यू गैप जो है बड़े फ्रेम पे बनाए जाते हैं। और अपना जो एनालिसिस है वो मैं 1 घंटे पे ही करता हूँ, मतलब 1 घंटे पे। ओके। अब यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो भाई, अभी कुछ एक गैप मेरे ट्रेड को मेरे दिख थे, रहा है। कुछ ट्रेड मेरे थे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे देखो जरा, जो एक कैंडल में मेरा प्रॉफिट बना था ना, हम्म। यही है वो। तो भाई यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये ऑर्डर था ब्लॉक हो रखा है। फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी, इसका हाई, इसका लो। तो मैंने स्टॉप लॉस अपना कहाँ हाँ। रखा, क्योंकि मुझे पता था भाई ये एक यहाँ पे गैप है, इसको फिल करने मार्केट आएगा। तो मैंने हम्म। अपना स्टॉप लॉस सेफ्टी और मार्जिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हुए इसके नीचे रखा, थोड़ा सा नीचे रखा, कि भाई यहाँ तक रखता हूँ, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मुझे पता था हिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो टच किया, एक बार आया, दूसरी बार भी कोशिश करी, नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद तीसरी कैंडल में देखो इसने मर दिया, कर दिया धमाका एकदम। हम्म। बढ़िया वाला। ऐसे ही हुआ था। ओके। हाँ। और मैं इस वाले में दिखाता हूँ, पीछे वाले में मैंने पहले से ही अपना एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे लगा के रखा है जरा। ये फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे इस वाली कैंडल में, नीचे। ये इसका हाई लोअर हो गया, और ये जो इसका ये सबसे हाई, बड़ी सी इसका जो, कैंडल बनी हुई है। हाँ ये हाँ। तो इसके बीच में ओके, ये गैप है, ठीक है। इसके बीच में ये गैप है यहाँ पे, और ये देखोगे ना ये गैप है। तो ये गैप था, ठीक है। तो मैंने हाँ। यहाँ इसको मार्क करके रखा था कि ये गैप है, और मैंने बताया भी था कि ये मार्केट यहाँ से टच करते ही नीचे आएगी। और मैंने इस वाली कैंडल में बताया था, जब ये कैंडल थी, जैसे टच किया नीचे आया, और मैंने अपनी ट्रेड ले ली थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हुए मैंने ऊपर रखा, और मेरा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, और मेरा टारगेट हिट हो गया था 2 घंटे के अंदर, ये वाला कैंडल से। बढ़िया। और ऑर्डर ब्लॉक्स वैसे ही काम करते हैं जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है। ऑर्डर ब्लॉक में बस लिक्विडिटी होती है, मार्केट कभी हम्म। कभी यहाँ लिक्विडिटी लेने आता है बस। जैसे यहाँ हुआ कि भाई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, और ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो सेम वही है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पे लिक्विडिटी होती है बहुत सारी। समझ गया भाई। मेरे ख्याल हाँ, समझ, मेरे ख्याल से फिर सबसे आसान तो मेरे को खैर यही लगा, क्योंकि प्राइस एक्शन में यार इतना
सब कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, इससे बढ़िया तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही ठीक है। जिस भाई हिसाब से मैं सबके अगर कर रहा था प्राइस एक्शन। भाई सबके चलो अपने अपने तरीके हैं ठीक है। मानने के। हाँ। अब किसी को भाई प्राइस एक्शन अच्छा लगता है, किसी को एसएमसी लगता है। अब हायर लो अब की बात कर रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखे, हाँ मिटा दिए, ड्रॉ किए हुए थे मिटा दिए। टाइम पीरियड। क्या? हाँ मजा आ रहा है लेकिन मीटिंग में। वो बंदे भी हैं, पता भी नहीं लग रहा कि और भी बंदे हैं। भाई देखो वही है ना कि जो सीखना चाहेगा वो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेरे किसी को कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना कहूँगा कि जो साथ रहेगा वो कमाएगा, जो नहीं रहेगा वो पछताएगा भाई, बस। भाई पैसा कमाने के लिए तो जग रही है, उसके लिए भी ना जगे तो फिर क्या जगे। और बाकी समझ गए ना भाई, ये ओह। फेयर वैल्यू क्या है, वाटर ब्लॉक्स और ये सारी चीज़ें। हाँ समझ तो गया। अब अप्लाई करने की देरी है, बस अप्लाई करके देखते हैं। भाई फिर मार्केट से पैसा नोट्स कमाना तो बहुत बना। ईजी है, बहुत ईजी, सबसे ईजी है। लेकिन हमको एक स्ट्रेटेजी पे, एक पेयर पे काम करना होगा, ना कि चार। और भाई देखो, मल्टी। सिंपल सा है कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस करते हो, ठीक है, जैसे मान हम्म। लो मतलब मैं यही बोलूँगा, और मैंने भी यही करना शुरू कर दिया है। एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक चार्ट पकड़ो, एक टाइम फ्रेम पकड़ो, और उसी पे हम्म। ट्रेड करते रहो। और इतने महारत कर लो उस ट्रेड, उस चार्ट पे, कि भाई आप देखते ही बता दो कि हाँ भाई अब ये मूवमेंट आएगी। अब लोग क्या करते हैं कि भाई बिटकॉइन भी ट्रेड कर लेंगे, गोल्ड भी ट्रेड कर लेंगे, कभी मन किया कुछ भी ट्रेड कर लेंगे, कभी मन किया ये कर लेंगे, कभी मन किया वो कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिटेबल बनना है तो मैंने आपको बताया जितना कम होगा नहीं उतना प्रॉफिटेबल। एक चीज है, आजकल अगर जो भी नया बंदा आ रहा है ना ट्रेडिंग करने, वो सबसे पहले जाता है सोशल मीडिया पे, देखता भाई चार पांच तो स्क्रीन लगी हुई है, उसमें तरह तरह के चार्ट खुले, उसका दिमाग वहीं फेल हो जाता है, आधा वहीं पे साथ छोड़ देता है दिमाग उसका। मेरे साथ भी हुआ था शुरू में ऐसे ही। भाई मेरा दिमाग सोशल फेल हो गया था मीडिया भाई, भाई क्या है ये? देखो, मैंने तो कभी किसी को फॉलो नहीं किया भाई आज तक। फॉलो तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन जब ट्रेडिंग के बारे में जानना शुरू किया ना, भाई साहब बंदे चार चार पांच पांच टीवी स्क्रीन लगा के बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन से क्या क्या कर क्या रहे हैं, और उसी में ट्रेड एक ही चल रही होती है, एक ही ट्रेड होती है। भाई मैं कंफ्यूज हो गया था बहुत। भाई उनको वीडियो बनानी होती है ना। मैं सही में भाई बहुत कंफ्यूज हो गया था कसम से, बहुत ज्यादा। तो समझ तो में नहीं आ रहा था भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ। भाई सिंपल सा है, अगर भाई हम्म। 2025 में कुछ करना है तो भाई एक स्ट्रेटेजी पकड़ो। और भाई मैं सच बताऊं, सोचते रहने से कुछ होगा नहीं, करना पड़ेगा स्टार्ट, कैपिटल का जुगाड़ करो, कैसे भी करना पड़े कुछ ना कुछ करो भाई, तभी कुछ भाई होगा हो रहा है 2025। उसको। है उसको जुगाड़ तो हो रहा है, 2025 में भाई कुछ करके निकलना है, ये ना हो ना कि लास्ट में भाई कुछ किया नहीं, ये ना हो बस। भाई, पता है मुझे मैं कुछ हो। स्टार्टिंग से ही मैं अपने घर वालों से बोलता आया हूँ, और अभी भी अपने दोस्तों से भी बोलता, कमल से भी मैं बोल रहा हूँ, बोलता हूँ कि भाई 2024 मेरा लास्ट ईयर था जो मेरा स्ट्रगल वाला था। 2025 मेरा सबसे बढ़िया साल होगा, और इसके बाद मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हम्म। और भाई ये चीज़ वो तो है। आ, ऊपर वाले ने दिखाई है और किया है भाई। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, और फिर उसी प्लान के हिसाब से मतलब हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है भाई। तो ये भाई पॉजिटिव माइंड होता है ना, तो सारी चीजें पॉसिबल होने लगती है सब। और भाई देखो, अब समय नहीं है ज़्यादा, तो भाई अभी कोई हम्म। क्या बोलते हैं, पैसे का जुगाड़ करो, ट्रेडिंग में घुसो भाई, क्योंकि डेमो पे करने से वही बात है कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ लेकिन मैं बेड पे लेटे लेटे, तो वो पॉसिबल है नहीं भाई। वो तो है। अगर पानी में तो कूदना पड़ेगा सीखना है तो।